नमस्कार, उज्जैन टीवी पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उद्योगपुरी स्थित बीम फैक्ट्री में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों के बीम स्वाहा। खटिया तहसील के ग्राम पलवा में की गई कोविड सेंटर की स्थापना। 17 मई तक बढ़ाए गए जनता कर्फ्यू पर प्रशासन हुआ सख्त, की जा रही है चालानी कार्रवाई। महिला को बचाने पहुंचे 100 डायल आरक्षक पर प्राणघातक हमला। डकैती की योजना बनाते थाना चिमनगंज ने किए 5 आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। गर्मी का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं सर उठाने लगती है। इसी के चलते छोटी मायापुरी स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। आगर रोड स्थित छोटी उद्योगपुरी की एक बीम बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लाइट आने के बाद आग लगी थी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड और फैक्ट्री मालिक को दी गई। छोटी उद्योगपुरी में धागे के बीम बनाने की फैक्ट्री संजय टेक्सटाइल की खिड़कियों से आसपास के कर्मचारियों ने धुआं निकलते देखा, जिसकी सूचना फैक्ट्री मालिक संजय गर्ग और फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। फैक्ट्री मालिक गर्ग ने बताया कि सुबह लाइट गई थी और करीब 7 बजे वापस आई। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ, बिजली के तारों से चिंगारियां निकली और तार जल गए। इन्हीं चिंगारियों के कारण धागे के बीम ने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। घटना के संदर्भ में एक फायर ब्रिगेड कर्मी ने बताया, यहाँ पे ही काम करने वाले के मुताबिक फ़ोन आया था, उस हिसाब से हमने गाड़ी निकाल दी और आग पे काबू भी पा लिया है थोड़ी बहुत और आगे। और यहाँ पे ही काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि आग लाइट गई थी और वापस आई और उससे आग लगी है, शॉर्ट सर्किट। बढ़ते कोरोना संक्रमण ने अब ग्रामों में भी दस्तक दे दी है। इसी के चलते शहर की तरह वहां भी कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिले की महितपुर तहसील के ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पलवा में कोविड सेंटर की स्थापना की गई। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक रामलाल मालवीय ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को कर दिया दरकिनार। मुझे इस बात का संतोष है कि करीब हमारे यहाँ हर तहसील में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो गए, जो आज से 15 दिन पहले हमारे यहाँ 0 की स्थिति में थे। तकरीबन 185 बेड हमको बड़नगर में मिल गए हैं, 100 के आसपास नागदा खाचरोद में हुए हैं। लगभग इस हिसाब से जो इस ढंग से चल रहे हैं 50 बेड हमारे घटिया में हो गए। वैसे तो घटिया में RD मेडिकल कॉलेज इसके खुद के अपने 350 बेड अलग से हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो अभी आज पलवा में सुविधा दी है घटिया को भी कवर करेगा। और बगल में घोसला है, महितपुर है, महितपुर का ऑलरेडी उनके 50 बेड के हॉस्पिटल की अलग व्यवस्था है। झाड़ा में 10 बेड की अलग व्यवस्था करी है। जो शुभारम्भ हुआ है इसमें यहाँ पे अभी हमने 10 बेड का चालू करा है, लेकिन 1-2 दिन में हम यहाँ पे 20 बेड का चालू कर देंगे, 20 से 25 बेड का, ताकि लोगों को उज्जैन न जाना पड़े, उनको यही ट्रीटमेंट हो। डॉक्टर 3 व्यवस्था हो गई है, नर्स स्टाफ पूरा है और इसको व्यवस्थित चलाना है और यहाँ पे लोगों को प्रॉपर इलाज मिल जाए और वो स्वस्थ होकर घर जाए। इस बार पिछली वर्ष की बनिस्बत इस बार कोविड के पेशेंट मरीज हमारे ज़्यादा मिले, उसके कारण हम लोग सब चिंतित थे। हम लोगों ने उस दिन जिला प्रशासन की जब हमारी मीटिंग थी, उस दिन मैंने माननीय मंत्री जी के सामने और कलेक्टर साहब के सामने इस बात को रखी थी कि सब जगह कोविड सेंटर बने, घटिया में नहीं। मैंने सबसे पहले पहल की, मैं विधायक नीति से आपको यहाँ ऑक्सीजन मशीनों की आवश्यकता है, मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। उसी दिन मैंने 20 लाख रुपए की सहमति पत्र कलेक्टर साहब को भेजा। 10 मशीनें हम लोग घटिया के लिए और 10 मशीनें उन्हेल के लिए हम लोगों ने दी। आज मुझे प्रसन्नता है, भले लेट चालू की पर कम से कम आज घटिया में हमारा ये पलवा जो सेंटर है घटिया तहसील में एक इमरजेंसी कोविड सेंटर के नाम से हम लोगों ने प्रारंभ किया। मुझे बहुत ही अपने आप में प्रसन्नता है कि यहाँ के लोगों को उज्जैन न जाना पड़ा। आज की परिस्थिति में उज्जैन के एक भी अस्पताल में हमारे पास बेड खाली नहीं है कि हम मरीज को भर्ती करा सकें। ऐसी परिस्थिति में यहाँ कम लक्षण वाले मरीज हम तो करते भगवान महाकाल से प्रार्थना की यहाँ कोई ना आए, लेकिन कभी आए तो उसको तुरंत स्वस्थ होकर उज्जैन जाए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बैठक द्वारा उज्जैन में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन ने अपनी चालानी कार्रवाई तेज कर दी है। गौरतलब है कि आपदा प्रबंधन की बैठक में उज्जैन शहर का जनता कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके चलते
पुलिस प्रशासन द्वारा अन्य विभागों का सहयोग लेकर सख्ती आरंभ कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर सड़कों पर निकलते लोगों से पूछताछ की जा रही है व अनावश्यक बाहर पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के लिए अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी का भी सहयोग लिया जा रहा है। ऐसे ही मौके पर मौजूद डाइट के लेक्चरर डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहड़ी ने बताया, माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो कोविड-19 के तहत जो प्रदेश में पूरा लॉकडाउन लागू किया गया है उसके सख्ती से अमल हो, वो फैले नहीं, उसके हिसाब से हम लोगों को एक जोन दिया गया है। तो मेरा यहाँ कोयला फाटक क्षेत्र में उनके आदेश से लगा हुआ हूँ मैं। तो यहाँ पर देखना यही है कि एक तो अनावश्यक जो लोगों की आवाजाही है वो रुके, ताकि वहाँ जो लोग काम से हैं, कहीं जॉब में हैं, वो अपना आइडेंटिफिकेशन दिखा के जा सकते हैं, कार्यालय जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई अनावश्यक घूम रहे हैं तो उनको कम से कम ये है कि एक प्रतीक स्वरूप एक दंडात्मक राशि रखी है, वो राशि से उनकी पर्ची कट जाएगी और उनको छोड़ देंगे और आगे के लिए चेतावनी रहेगी। और सुबह आज करीब 8 लोगों को SIL भेजा गया है। कार्यवाही की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया, शासन स्तर पर ये निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रदेश देश में संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसमें सुधार नहीं आ रहा है। इसी को देखते हुए अभी बहुत से परिवर्तन किए हैं, जैसे कि अभी 2 डेयरी सुबह 6 से 9 बजे तक, शाम को 6 से 8 बजे तक है। इसी तारतम्य में कोरोना में काम लगे हुए व्यक्तियों को छोड़कर सारे शासकीय कार्यालय भी लगभग बंद कर दिए गए हैं। अनावश्यक कोई व्यक्ति रोड पे ना घूमे, इसलिए पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है, बताया जा रहा है इमरजेंसी मेडिकल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इधर उधर ना घूमे। लेकिन फिर भी लोग जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा। थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में लूट की योजना बनाते हुए हथियार सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह का सरगना फरार है। चिमनगंज थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग कानीपुरा रोड पर एक खेत में बैठे शराब पी रहे हैं और किसी लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने उनमें से 5 आरोपियों को पीछा कर पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी अनमोल गुर्जर, जो कि गैंग का सरगना बताया जा रहा है, मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कानीपुरा रोड नाग देवता मंदिर के पीछे एक निजी खेत से हर्षित उर्फ ऋतिक परमार, प्रेम उर्फ हनी, दयालु उर्फ रघुवीर, राजीव उर्फ राजू, सुरेश उर्फ सनी को हिरासत में लिया। गैंग का सरगना अनमोल पुलिस को देख मौके से फरार हो गया। आरोपी कानीपुरा रोड स्थित एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल सहित 2 खंजर और एक लोहे की रॉड बरामद की गई है। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उनका पुलिस रिमांड मांगा गया है, ताकि आरोपियों से अन्य पूछताछ की जा सके। कार्रवाई के बाबत जानकारी देते हुए चिमनगंज मंडी थाना SI रविंद्र कटारे ने बताया, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लड़के कानीपुरा रोड पर नाग माता देवता का मंदिर है, उसके पीछे खेत में बैठे शराब वराब पी रहे और जो अभी अपराध घटित करने की प्लानिंग बना रहे। इस पे मैं और मेरी टीम गए थे वहाँ पे, तो वो डकैती की एक पेट्रोल पंप है कानीपुरा पे, उसको लूटने की योजना बना रहे थे, जो पुलिस को देखे भागे। जिनमें से इनका एक साथी है अनमोल गुर्जर, वो फरार हो गया। बाकी सब लड़कों को पकड़ लिया हमने। अनमोल वही है जो अनमोल गुर्जर, हाँ, कितने जने को हाँ 5 पकड़ा गए और 1 को फरार है। इनके पास से 2 पिस्टल और 2 खंजर और एक सरिया मिला है। डायल 100 के ऑन ड्यूटी प्रधान आरक्षक पर आगर रोड एरिया में प्राणघातक हमला किया गया। आरोपी आए गिरफ्त में। हरिराम पिता कालूराम निवासी पुष्पांजलि नगर पवासा थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं और डायल 100 वाहन में ड्यूटी करते हैं। रात करीब 11:30 बजे उन्हें भोपाल से इवेंट मिला कि मंगल कॉलोनी में राजकुमारी नामक महिला के घर बदमाशों द्वारा विवाद और पत्थरबाजी की जा रही है। हरिराम डायल 100 वाहन के ड्राइवर जीवन के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। यहां राजकुमारी ने बताया कि घर के सामने रहने वाले गणेश बरगुंडा, लक्की बरगुंडा, पांडु और आकाश द्वारा विवाद करते हुए घर पर पत्थरबाजी की जा रही है। हरिराम ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो चारों लोग लठ सहित अन्य हथियार लेकर घरों से निकले और पहले डायल 100 वाहन के चालक जीवन पर हमला करने लगे। जीवन मौके से भागा तो बदमाशों ने हरिराम पर लठ से हमला कर दिया, जिससे उसके सर, गर्दन, पीठ पर चोटें आईं और खून निकलने लगा। जब बदमाश प्रधान आरक्षक हरिराम को पीटकर भाग गए तो जीवन उसे डायल 100 में लेकर चिमनगंज थाने
थाने आए। यहां अधिकारियों को घटना की जानकारी देकर जिला चिकित्सालय ले गए, जहां हरिराम के सिर में टाके आए और उसे भर्ती किया गया। इस विषय में प्रधान आरक्षक के पुत्र अशोक चौधरी ने बताया, हमारे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ हैं। पवासा थाने बेस नंबर 909 प्रधान आरक्षक हरिराम जी चौधरी। कल रात में इनके पास एक इवेंट आया था सर। ऐसी जानकारी मुझे मिली इनके ड्राइवर इनका जो चालक है पायलट, उसके ज़रिए। तो रात में एक इवेंट आया था सर। इवेंट के दौरान ये थाना पवासा FRE 14 पर पदस्थ थे। तो वहाँ से गाड़ी लेकर मंगल नगर कॉलोनी गए इवेंट के लिए। सर जहाँ पर इवेंट हुआ था उस समय कुछ हाथापाई की घटना हुई और इन पर जानलेवा हमला किया गया। और सर इनको इतनी गंभीर चोट है कि बोल भी नहीं पा रहे। कहाँ लगी उनको? सर उनके सिर पे 3 से 4 चोट है और टाके भी लगे हैं कुछ, और घाव इतने गहरे हैं सर कि कोई सुनने को तैयार नहीं। आपने उनसे पूछा कहाँ लगे, तो आप कहाँ गए थे, काय का इवेंट था ये? सर ये बोलने में समर्थ नहीं है, लेकिन इनने इशारे में कुछ बताया है। कम से कम 8 लोग थे घटनास्थल पर और ये अकेले थे। ड्राइवर मौका देख के फरार हो गया था और 8 लोगों ने मिलकर इन पर जानलेवा हमला किया सर। क्या नाम है आपके पिताजी का? हरिराम जी चौधरी सर। इसकी रिपोर्ट कौन से थाने में हुई? सर इसकी रिपोर्ट चिमनगंज थाने पे है। हमारे नगर के कोविड से बिगड़ते हालातों को देखते हुए नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने नगरवासियों को कुछ हिदायतें दी। आइए जानते हैं उनकी सलाह। कोरोना के लिए मेरा यही संदेश है कि कोरोना से बचाव ही इसका सर्वोत्तम उपचार है, क्योंकि ये एक बड़ी संक्रामक बीमारी है और बचने के लिए हमें मास्क लगाना ज़रूरी है और दूरी बनाए रखना ज़रूरी है। और दोनों ही पक्ष को मास्क लगाना चाहिए, हमें भी और हमारे सामने हम जिससे मिलते हैं। बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान्यतया इस बीमारी के लक्षण वैसे ही हैं जैसे सर्दी जुकाम के होते हैं। तो सामान्य उपचार लेने से और घर में आइसोलेशन के साथ रहने पर वो ठीक हो जाती है। हाँ, कंफर्मेशन के लिए कि ये कोरोना ही है, सबको अपना RT-PCR टेस्ट या कोरोना एंटीजन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कंफर्म होने के बाद हम विशेष सावधानी बरत सकते हैं। और जिन केसेस में कॉम्प्लिकेशन हो कि भाई सांस की दिक्कत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस को जो है अस्पताल में भर्ती करवा सकते हैं और वहाँ विशेष उपचार हो सकता है। मुख्य रूप से ये जो वैक्सीनेशन है भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और हमारे प्रदेश में भी ये सघन स्तर पर चल रहा है। मेरा ये निवेदन है कि सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेने से हम इस बीमारी से जो है निजात पा सकते हैं और इस बीमारी के खतरों से बच सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए मेरा संदेश है कि आप वैक्सीनेशन जरूर लें और 2 वैक्सीनेशन 4 से 6 हफ्ता के अंतर से पूरे कराना चाहिए। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और हमारा शहर उज्जैन कोरोना से सबसे पहले। थैंक यू। इसी के साथ जानते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों को। तो अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उद्योगपुरी स्थित बीम फैक्ट्री में लगी शॉर्ट सर्किट से आग, लाखों के बीम स्वाहा। खटिया तहसील के ग्राम पलवा में की गई कोविड सेंटर की स्थापना। 17 मई तक बढ़ाए गए जनता कर्फ्यू पर प्रशासन हुआ सख्त, की जा रही है चालानी कार्रवाई। महिला को बचाने पहुंचे 100 डायल आरक्षक पर प्राणघातक हमला। डकैती की योजना बनाते थाना चिमनगंज ने किए 5 आरोपी हथियार सहित गिरफ्तार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।